बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 जनवरी और दिन है हफ्ते का। आज ना मुल्की मईशत के ऊपर बात करेंगे, ना सियासत के ऊपर और ना ही रिवायती मसले मसाइल के ऊपर, क्योंकि आज बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान की और पाकिस्तान से जुड़ी दो बहुत ही अहम और बड़ी खबरों के हवाले से, जिनको सुनने के बाद यकीनन आपका सर भी फ़ख्र से बुलंद होने वाला है। क्योंकि जोग्राफी एतबार से कदरे छोटा और मौशी मुश्किलात में घिरा हुआ पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बनने वाला है। क्योंकि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आज से पहले नहीं हुआ था। पाकिस्तान दुनिया का 10वां ताकतवर तरीन मुल्क करार दिया गया है। किसने करार दिया और किन बेसिस पर करार दिया, इसके ऊपर भी आगे चल के बात करूंगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि दिफाई एतबार से पाकिस्तान आने वाले महीने में दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनेगा। ये आप नोट कर लीजिए, आने वाला महीना पाकिस्तान के दिफाई मामलात के हवाले से बहुत ही अहम होने वाला है। क्योंकि दुनिया भर से 50 ममालिक की फोर्सेस पाकिस्तान का रुख करने वाली है। कहां पर रुख करेंगी, आपको इतना बता दूं कि दुनिया में दो तरह की पावर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड किया जाता है, एक हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन से मुताल्लिका होती है, या आपकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी या मिलिट्री हथियार में आप कितना आगे हैं, वो आपकी हार्ड पावर कंसीडर की जाती है। और दूसरा है सॉफ्ट पावर, यानी आपके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात किस नौइयत के हैं, दूसरे ममालिक के साथ जॉइंट वेंचर्स में आप कितना आगे हैं दूसरे ममालिक से, ये कंसीडर किया जाता है। और पाकिस्तान हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर इन दोनों में अपना लोहा मनवाने जा रहा है आइंदा आने वाले चंद दिनों में, बल्कि मनवा चुका है। किस तरह? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का 10वां ताकतवर तरीन मुल्क शुमार हुआ है। ये रैंकिंग किसने जारी की, ये आपके जहनों में सवाल उठ रहा होगा। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ग्लोबल फायर पावर एक आलमी इदारा है जिन्होंने ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी की है। ये इदारा 2006 से बना है और हर साल किसी भी मुल्क की बर्री, बहरी या फिजाई ताकत का जायजा लेने के बाद उसकी रैंकिंग जारी करता है। और तकरीबन 138 ममालिक हैं जिसका एनालिटिकल डाटा इसके पास मौजूद है, और उस डाटे की बेस पर ही ये किसी भी मुल्क की रेटिंग को अपनी फहरिस्त में शामिल करता है। पिछले साल जो रेटिंग जारी की गई उनमें पाकिस्तान 15वें नंबर पर था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने अपनी दिफाई कुव्वत में, फौजी कुव्वत में या मिलिट्री कुव्वत में इस हद तक मजबूती हासिल की है या इजाफा हासिल किया है जिनकी बेसिस पर पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में शुमार हुआ है। और ना सिर्फ पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में शुमार हुआ, बल्कि वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस टॉप 10 फहरिस्त में शामिल किया गया है। इससे भी आगे एक कदम चलिए तो ये वाहिद मुल्क है जिसने इस टॉप 10 लिस्ट में अपनी दिफाई कुव्वत में इजाफा किया है। यानी इसका अगर आप आगे इसके इंडिकेशंस देखें तो ये इस कैटेगरी में आने वाला वो वाहिद मुल्क है जिसका एरो पॉजिटिव है या अप साइड पे है। इसका मतलब कि इन्होंने अपनी दिफाई कुव्वत में या इंटेलिजेंस शेयरिंग में इजाफा किया है। अब तक तो हम हमारी ISI के हवाले से सुनते रहे हैं कि ISI दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, और अब मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री मामलात को इस हद तक मजबूत किया है कि दुनिया इसको मान रही है, और पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ा। उनके ऊपर भी बात करूंगा। किसी भी मुल्क की दिफाई ताकत का अंदाजा लगाने के लिए ये ग्लोबल फायर पावर किन चीज़ों का अहाता करता है उसका भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी मुल्क की मैन पावर, एयर पावर, लैंड फोर्सेस, फिर नेवल फोर्सेस और कुदरती ज़खायर का जायज़ा लिया जाता है। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक में वो मुल्क कितना मजबूत है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं उस मुल्क के, और जोग्राफी एतबार से वो मुल्क कितना मजबूत है, इसका भी जायजा लिया जाता है। तो पाकिस्तान को भी इन सारे मामलात के ऊपर परखा गया है, जिसके नतीजे में ये रेटिंग जारी की गई है। अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहलाने की हद तक जाते हैं वो पाकिस्तान से इस रेटिंग में बहुत पीछे हैं, बल्कि करीब तर भी नहीं है। इसराइल की आप मिसाल ले लीजिए, कितना उसने पूरी दुनिया को दबाव में लाने के लिए क्या क्या कुछ करता रहा है अब तक, लेकिन वो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। तो पाकिस्तान से पीछे रह जाने वालों की फहरिस्त भी है, जिनमें इसराइल, तुर्की, इटली, ईरान, जर्मनी, सऊदी अरब, स्पेन, कनाडा, नॉर्वे, UAE, सिंगापुर, मलेशिया, मैक्सिको, ये वो सारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान से इस फहरिस्त में बहुत पीछे रह गए हैं। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, लेकिन उसकी फौजी कुव्वत में या इंटेलिजेंस शेयरिंग के निज़ाम में इजाफा नहीं हुआ, वो बरकरार है। इसके बाद रशिया है जो पहले भी सुपर पावर है और अभी इसका जो पावर इंडेक्स है वो अमेरिका से कम है। फिर चाइना है
और फिर इंडिया 4th नंबर पर है, फिर जापान 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर साउथ कोरिया, फ्रांस 7वें नंबर पर, यूनाइटेड किंगडम 8वें नंबर पर, ब्राज़ील 9वें नंबर पर और पाकिस्तान इंप्रूव करते हुए 10वें नंबर पर आ चुका है। एक और बात बहुत अहम है कि इस फहरिस्त की तैयारी किसी भी मुल्क के पास मौजूद जौहरी हथियार या एटमी कुव्वत को देखकर नहीं की जाती, बल्कि किसी भी फौज के पास मौजूद गैर रिवायती हथियारों की बिना पर होती है। और यही वजह है कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके पास एटमी कुव्वत है लेकिन वो टॉप 10 में शामिल नहीं है, जिनमें इसराइल है, वो 20वें नंबर पर रैंक कर रहा है और शुमाली कोरिया 28वें नंबर पर है। यानी एटमी कुव्वत तो है लेकिन उन्होंने इतनी तेज़ी से अपनी दिफाई सलाहियत को नहीं बढ़ाया जितनी तेज़ी से पाकिस्तान बढ़ाने में कामयाब रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। दूसरी बहुत ही बड़ी खबर और अहम डेवलपमेंट पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि दुनिया भर की नज़रें आइंदा महीने पाकिस्तान के ऊपर लगने जा रही हैं और ये बात हकीकत है, क्योंकि दुनिया भर से 50 फोर्सेस पाकिस्तान का रुख कर रही हैं आइंदा फरवरी में। और आइंदा माह फरवरी में सबसे बड़ी अमन मशकों का आगाज़ पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको टीवी टॉक शोज़ भी नज़र आएंगे और बहुत सी मालूमात का तबादला भी आपको नज़र आएगा। लेकिन इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो आई है हमारे पास वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 50 के करीब ममालिक ऐसे हैं। उन ममालिक में कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रूस, अमेरिका, चीन, तुर्की और गल्फ ममालिक समेत वो तमाम ममालिक जो हमारे अपोजिट पोल में अक्सर समझे जाते हैं, वो सब के सब पाकिस्तान आने के लिए तैयार हुए हैं और नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर ये अमन मशकें होंगी। पाकिस्तान की समंदरी हदूद में ये तमाम ममालिक अपने फोर्सेस को उतारेंगे और यहाँ पर अमन एक्सरसाइज होंगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50 ममालिक बैक वक्त पाकिस्तान में इन एक्सरसाइजेज में हिस्सा ले रहे हैं। 2007 में ये अमन मशकें शुरू हुई थी और आइंदा माह फरवरी में इसका 7वां राउंड होने वाला है। इस अमन मशकों का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समंदर में जंगी हरबों और महारतों को मजीद बेहतर बनाना है। बहरी कज़ाकों के साथ लड़ने के लिए जो आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको मजीद मजबूत बनाना। आबी रास्तों के ज़रिए जो इंसानी ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग हो रही है उसको रोकना और इसके साथ साथ पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर बनाकर ये साबित करना कि पाकिस्तान एक महफूज और जिम्मेदार रियासत है। सिर्फ यही नहीं, नेवल वॉरशिप्स मैदान में उतारी जाएंगी। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी इन मशकों में हिस्सा लेंगे और नेवी एविएशन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी इन अमन मशकों का हिस्सा होंगे। 2007 में पहली बार इन मशकों का आगाज़ किया गया और उस वक्त पाकिस्तान के जो करीबी ताल्लुकात रखने वाले दोस्त ममालिक थे उन्होंने इसमें शिरकत की, जिनमें बांग्लादेश, चीन, फ्रांस, इटली, मलाइशिया, बरतानिया और अमेरिका और तुर्की समेत मजमूई तौर पर 25 ममालिक थे उस वक्त 2007 में। उन ममालिक की बहरी फोर्सेस ने शिरकत की थी और हर बार जब ये दोबारा कराई गई तो इसमें मज़ीद इजाफा किया गया और हर बार अमन मशकों में पहले से ज़्यादा फोर्सेस ने ज्वाइन किया, शरीक होंगी। और इसी रुझान को मलहूज़े खातिर रखते हुए रूस के इसी रुझान के पेश नज़र रूस के बहरी बेड़े ने भी पहली मरतबा रूस के बहरी बेड़े ने भी इन मशकों में शिरकत करने की यकीन दहानी कराई है, जो किसी भी रूसी बहरी बेड़े की 11 सालों के बाद नेटो ममालिक के साथ बैनुल-अक़वामी मशक होगी। पाकिस्तान में होने वाली इन अमन मशकों पर दुनिया भर की नज़रें होंगी। हम भी आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो ये थी कुछ पाकिस्तान की